श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विराजमान प्यारे साध संगत जी संतां दे योग हो कीर्तन दियां विचारां कीर्तन दियां धुनां साडे जिहड़े त्रै भवन ने उन्हां दे विच असीं अपने गुरु दियां कीते हुए कामां नूं अपने उस अकाल पुरख ते दित्ती हुई सोच नूं अपने कंनां दे विच अपने सरवणां तो सरवण कीता है ते धंधा दे जोगों पहला पापा ते बनाइए। जय गुरुदेव। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां एक याद रखियो पहला आपां एक पंक्ति पढ़नी उस तो बाद कबीर साहब दा शब्द साझा करांगे सारिਆਂ ने बोलनी है ते फिर आपां उस तो बाद कबीर साहब दा शब्द आसा बाणे दे विच सारे इकट्ठे बोलने। ठीक है जी। मेरी संगत पोच सोच दिन राती 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 पानी कौन ने कैसे लगा दिया। मेरा कर्म कुटलता जन्म को पाती मेरा कर्म कुटलता जन्म को पाती राम गोसैया जी के जीवना राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो मैं जान तेरा मोहे ना विसारो मैं जान तेरा याद रखो सत्संग जी वो रब वो परमात्मा सानू किदां वसारदा है जिस वेले असीं अपनी संगत अपनी आत्मा दे नाल विश्वास कर अपने अंदर माड़ी सोच लियाउने आ फिर वो रब सानू विसारदा है। सतगुरु जी कहते हैं जेड़ा इंसान अपनी आत्मा तो अपने अंदर कूटनीतियां दूसरे वास्ते माड़ा सोचता है दूसरे वास्ते माड़ी सोच रखता है मारे कहते उसकी संगत पोच का मतलब है नीवी कर रहा अपने आप संगत। और ये जी संगत जो नीवी होंगी आ साडे जिन्ना चिर असीं संगत नीवी करते हैं उन्ना चिर साडे अंदर जिहड़ा साडा ब्लड चल रहा है उस ब्लड के थ्रू साडा जिहड़ा ऑटोमैटिक जिन्हों असीं कहते हैं साडा हार्ट चल रहा है उस हार्ट के विच जिन्ना चिर खून साडा सर्कल करदा है। इसे करके क्या सी मेरे सतगुरु जी ने कह रहे दास खलास चमारा जो हम सैरी सो मीत हमारा। अगर तेरे शब्द शुद्ध हो गए तो फिर तेरा खून ऑटोमैटिक तेरा ब्लड जिहड़ा है वो ऑटोमैटिक उहदे भाणे दे विच की करूगा जी वर्क करूगा। अज आपां कबीर साहब का शब्द याद रखियो सत्संग। इस शब्द कबीर साहब के शब्द दे विचों सानू की मिलना है जिस वेले अज तो बाणी लिखी गई है पहला 650 साल 600 साल 25 साल 30 साल 40 साल पहला उदों उस टाइम दे विच कुछ लोग ऐसे सी जिन्हां नाल कबीर साहब गल करते ने जिहड़े लोग कहते सी कि तुसीं इस धर्म दे विच रहना इस डिसिपलिन दे विच रहना आ उस धर्म दे विच जातां पातां नूं फुला के ते साडे उत्ते थोपदे सी। कबीर साहब ने जवाब बड़ा प्यारा दिता ध्यान रखियो सारे ने सुनना। मारे कहते हम घर सूत तने नित ताना। कबीर साहब अपनी कित की गल करते याद रखियो। कबीर साहब घर दे विच की करदे सी हम घर सूत तने नित ताना कि भाई मैं अपने घर दे विच सूत ताना तनदा है अपनी कित करदा है। हम कर सूत तने नित ताना कंठ जनऊ तुम्हारे
तू इस ताने नूं, इस जनेऊ नूं अपने पा के, लोकां दे पा के अपने पाउणा ते लोकां नूं कहंदा इहनूं पा लो, धर्मी हो जांदा। कबीर साहब कहंदे धागा मेरे घर च बनदा। हम कर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। फिर तू इस सूत नूं पा के तुम तो पढ़ो वेद गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। तू इस जनेऊ नूं पा के गायत्री मंत्र पढ़दा, पर मेरे हृदय दे विच अपनी किरत करदिया मेरे हृदय दे विच गोबिंद हृदय हमारे। मेरे हृदय दे विच ओ रब वसदा जिहड़ा रब सबना जीआं का एक दाता, सोना विसरना जाए। हुण इत्थे सत्संग च ध्यान रखना तुसीं आपां सारिआं ने कि बाणी धुर की बाणी आई, जिहड़ी धुर तो आई हुई है। धुर दा मतलब यह आ कि जदों तो दुनिया चली बाणी हैगी आ, और किसी ने सच्चाई दे नाल अपनी आत्मा तो सानू दसण की कोशिश की, किसी ने नहीं दसी। जिहने दसी वो अज भी उन्हां दे कर्म, उन्हां दे कीते हुए काम बोलते हैं। हुण जिहड़ी बाणी सी कबीर साहब ये समझाउणा चाहुंदे आ कि तू भाई लोकां दे उत्ते धक्के दे नाल धर्म थोप नहीं सकदा। लोकां दे अंदर, इन्हां मनुखां दे अंदर धर्म अपना है। उस रब ने धर्म इन्हां नूं दित्ता होया आ मनुखता दा कि हर एक मनुख दे नाल प्यार करना हर बंदे दी जिम्मेवारी आ। हर एक बंदे नूं हक दिवाउणे हर एक बंदे दी जिम्मेवारी आ। साची प्रीत हम तुमस्यो जोरी, तुमस्यो जोर अवर संग तोरी। जेड़े मनुखां दे वास्ते मेरे मन दे विच दुबदा पैदा करदे ने, जातां पातां पैदा करदे ने, मैं उहदे नालों तोड़ के हुण उहदे नाल ला लिया जिहड़ा मनुखता दे नाल प्यार करना सानू दसदा। ते महाराज कहंदे हम घर सूत तने निपटाणा, कंठ जनेऊ तुम्हारे। तुम तो वेद, तू वेदां नूं पढ़दा, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। ये असीं समझना आ। जिस वेले वो वेदां नूं पढ़ के, गायत्री मंत्र नूं पढ़ के, जनेऊ पा के सानू ये समझाउंदा सी। अच्छा, जिहड़े सत्संग जी ध्यान रखना कि जिन्हां ने ये धर्म बनाया होया सी वो तां जाता पाता मनदे सी। धर्म दे नाम ते जाता पाता थोपदे सी कि जिन्ने किरती लोग आ ये सारे शूदर, मैं ब्राह्मण, एक खत्तरी, ठीक है, एक खत्तरी, दूजा शूदर, तीजा ब्राह्मण, विच जिहड़ा हिंदू आ। याद रखियो सत्संग जी, मैं समझा देवां, क्योंकि जिहड़ा अपने आप नूं अज भी इस दुनिया दे विच वखरा समझदा कि मैं वखरा आ ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ हिंदू धर्म बना के सारियां साडियां जातां पातां जिन्ने भी जातां दे बंदे असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं रल सकते। क्योंकि कबीर साहब ये गल लिखते ने, हम घर सूत तने ने ताना अपने काहदे वास्ते लिखते ने, क्योंकि अपने हत्थां दी किरत करके ਉਹਨੂੰ चैलेंज करने की हिम्मत रखते ने। ਉਹਦੇ जाके जो उन्हें लिखिया ਉਹਨੂੰ नहीं पढ़ते। कबीर साहब कहते नहीं, हम घर सूत तने ने ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। तू इस जनेऊ नूं कंठ करके दसदा। ये कबीर साहब की धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब शब्द दर्ज सत्संग जी, आपां नूं इन्हां नूं समझना पैना। ਉਹ इंसान, ਉਹ परमात्मा दे बिल्कुल इंसान नेड़े आ, जिहड़ा अपने च जात नहीं मनदा, जिहड़ा इन्हां जातां पातां दा खंडन करदा, जिहड़ा इन्हां जातां पातां ते थोपण वाले बंदे नूं मूहरे जवाब देण जाणदा। ਉਹ इंसान अपने कर्मां ते अपने विचारां ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने काहतों दस्सिया सानूं कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, पर असीं सिखदे हैगे आ। सिखदे सर काहदे वास्ते कि सानू की मिल जाए, कुछ ना कुछ सानू मिले। जिहड़ी विचारधारा इहदे अंदर है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, वो सुणाउण की कोशिश नहीं कर रहे। अज भी मैं कहना कि सत्संग जी कीर्तन जिहड़ा कीर्तन सुनना चाहिए, सानू शब्दां दी विचारधारा सुननी चाहिए, पर विचारधारा कीर्तन सुनदियां सुनदियां तुहाडे मन दे विच वो विचार प्रगट होने चाहिए आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू समझाउणा चाहुंदे आ। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਸਤਸੰਗ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਪਛਾਣੋ, ਦੁੱਖ
हरता हर नाम पछाणो, जैमल गणका मुक्त भै जी जानो। नौवें पातशाह जी कह रहे हैं ਇਹਦਾ मतलब जैमल गणका मुक्त भै जी जानो। ਇਹਦਾ मतलब जैमल गणका का कोई गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ इतिहास लिखा हुआ है। जैमल गणका का इतिहास कोई लिखा हुआ है, सानू लभना चाहिए। ठीक है जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਨ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚਦੇ ਰਾਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚਦੇ ਰਾਤੀ, ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਏ ਤਾਹੇ ਤੇ ਠਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਣ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਹੋਮੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਜ ਆ, ਇਹ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ, ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਬਿਨ ਸਨੈਣ ਨਾਰਾਇਣ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਖਿੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਮ ਦੁਆਰੇ ਜਬ ਪੁੱਛੇ ਬਾਬਰੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਮ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਸੇ ਮੁਕੰਦਾ। ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਮੁਕੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਮਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੰਦਿਆ। ਮੁਕੰਦ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਰਹਾਓ, ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੂ ਨਾ ਪਾਰ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜੋ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜੋ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਮ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰੋ, ਚੜਾਇਓ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ
पार नहीं किया, कभी सानू तुसीं चढ़ाया नहीं, ते महाराज कहते कैसे खसम हमारे। जे तुसीं धर्मी आ, जे तुसीं सानू दसदे आ किहड़े तुसीं खसम आ, तुसीं साडे खसम नहीं हो सकते, किसी होर दे हो सकते आ। कदी सानू तुसीं पढ़न दा हक नहीं दिता, कदी सानू तुसीं बराबर बैठण दा हक नहीं दिता, ते तुसीं साडे काहदे खसम हो सकते आ। ये गुरु साहब कबीर साहब ये गल्लां करदे ने साडे नाल। महाराज कहंदे हुण अगे सवाल पाउण लगे आ, जिहदे नाल गल कर रहे आ। महाराज कहंदे तुम बामण मैं कासी तू जुलाहा। हुण इत्थे ध्यान करियो, बूझ मोर ज्ञान। मैं तेन सवाल पाता, तू मेरे ज्ञान को बुझ लई। पूरे शब्द दे विच सवाल कीता होया सतगुरु जी ने। महाराज कहंदे तुम बामण मैं कासी तू जुलाहा, बूझ मोर ज्ञाना। तुम तो जाचो भूपत राजे, तेरी सांझ राजा दे नाल, तेरी सांझ राजा दे नाल, पर तेरे राजे मेरे सामने कुछ नहीं है, मेरी सांझ दे नाल आ। महाराज कहंदे राजे भूपत राजे हर स्यों मोर ध्याना। मेरी निगाह दे विच हर टाइम वो रब है, हर आ। ये जिन्ना तक असीं ये शब्द सुनावांगे ना, उन्ना तक सानू समझ नहीं आनी। क्योंकि कबीर साहब ने इन्नियां तिखे वार अज तो 620-25 साल पहला क्यों कीते सी? क्योंकि मनुखता नूं शरेआम महाराज ने लिखिया होया आ। महाराज कहते सामने दिखदे ने धर्म दे नाम ते कर्म कर करदे। सतगुरु रविदास महाराज ने लिखिया होया, शब्द विच लिखिया होया कि हर टाइम इदां दे कर्म कांड लोग करते ने। कौन करते ने? तुम तो पढ़ो वेद गायत्री गोबिंद दे हमारे। महाराज कहते कबू ना पार उतारे चढ़ाओ, कैसे खसम हमारे। जे सानू रब कुछ दे ही नहीं सकता, तुहाडा रब जे सानू गुलाम ही रखना, जे सानू शुद्ध ही रखना है, ते तुसीं काहदे साडे लागे। कबीर साहब ये सवाल करते हैं बाणी दे विच। जिद्दन सानू समझ आ गई साध संगत कि साडे विच कोई जात नहीं, ना दुनिया दे कोई जात हैगी आ, इक्को ही जात आ, वो हैगी मनुखता दी। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। साध संगत जी मैं टाइम ज्यादा ना लवां, बहुत बहुत धन्नवाद करता वीरां दा, मैं कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद करता हां, और साध संगत जी सारे का धन्नवाद करता। तुसीं रह के सुणदे हो विचारां नूं सुण के। मैं अपनी भैणां नूं बहुत हाथ जोड़ के बेनती करना कि कोशिश करो बाणी नूं आप पढ़ो। तुहाडियां अखां, तुहाडे कंन, तुहाडा माइंड ये फिर एक जगह आके काम करते हैं। फिर असीं सारिआं नूं समझाउण दी कोशिश करांगे कि भाई इको है, सब इको है, दूजा कोई नहीं है। ठीक है, इको ही आ रब जिन्होंने आप सारे दे अंदर बैठा है। मारे कहते शरीर दे विच उहनूं खोजो, इस मन को कोई खोजो भाई। जब कबीर साहब ने एक की कीता, एक सवाल करता, इस मन को कोई खोजो भाई, खोजो तन छूटे मन कहां समाए। लभ लो, लभ सकते हैं उस मन कितने गया। बस मेरे सतगुर कहते कितने नहीं जाता, इत्थे रहिंदा। बनाइए जी फतेह। कोई भी गल अगे पिछे बोल गया माफ करियो, कई बार शब्दों के अगे पिछे गल हो जाती है, कई बार सही नहीं बोलिया जाता, तो तुसीं साध संगत जी बख्शण योग हो ते आपां फतेह बनाइए जी। जय गुरुदेव। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। परम सम्मान जो गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ अपने दर्शन पवित्र करिए। कोई भी रसनामा बाजी रहे सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करिए, बोलिए ते बुलाइए फतेह। कोई भी रसना बाजी ना रहे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव। भैणा मैनूं लगदा अपनी गल्लां 'च ज़्यादा बिजी आ, तो फतेह बुलाउण लई भी उन्हां दे जिहड़े काम है इधरले पासे भी हैगे। दोबारा फिर बेनती करदा अपने रसना पवित्र करिए, बोलिए गज बज के वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय गुरुदेव। दास नाम गुरमुख परिवार के नाम बोलन जा रहा है, जिन्होंने अपनी दसा नौं की किरत कमाई नूं सफला करदे होए अपनी मनोभावना सतगुरां के चरणों में रखदे होए अरदासां करवाईयां हन। गुरमुख परिवारां दे नाम इस प्रकार हैं। अज दे लंगरां दी सेवा गुरु घर दे अणथक सेवादार भाई साहब भाई सोढ़ी सिंह चीमा जी के परिवार